हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज लोकेट रूट 5, रूट 10 एंड रूट 17 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। देखिए, जैसे यहाँ पे रूट 5 हमें गिवन है। ओके, तो 5 को अगर हम लें तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। एंड 5 कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको रूट 5 करके अगर हम इसका स्क्वायर लगा दें, ठीक है, तो वैल्यू तो हमारी चेंज रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी, है ना। रूट 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें 5 वैल्यू ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको ये पाइथागोरम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में हमारे पास आ गया है। पाइथागोरम ट्रिपलेट्स मतलब पाइथागोरस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल हमें मिल रहा है। तो अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसको बनाएं, ठीक है, तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस अगर हम 2 लेते हैं और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो रूट 5 की मिलेगी। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके फॉर्म में हमें मिलना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है जिसमें नंबर्स मैंने इक्विडिस्टेंट पे लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेस क्या लेना है? 2 का लेना है, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लेना है? 1 का लेना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे यहाँ पे 0 से लेकर के 2 पर। ठीक है, तो 0 से 2 ये तो डिस्टेंस ये हमारा हो गया बेस। ओके, देन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, देन इस पॉइंट से यहाँ पे फर्स्टली 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, एंड देन अगेन इस पॉइंट से 120 डिग्री का आर्क लगाएंगे। देन हमें क्या करना है? इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ किया एंड इस पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, आई होप 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देन हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यूनिट डिस्टेंस, यानी कि 1 की डिस्टेंस चाहिए। तो 1 की डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिए, 1 की डिस्टेंस ली, और यहाँ पे इस पॉइंट से हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, और जहाँ पे ये कट कर रहा है, सपोज़ ये ओ पॉइंट है, ठीक है, या हम इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। ओके, देन हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने क्या किया? 0 पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये जो डिस्टेंस हमें मिली है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस हमें मिली है ये रूट 5 की मिली है। ओके, बट ये हमें अभी नंबर लाइन पे नहीं मिली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस हम अपने कंपास में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने अपने कंपास में ली, एंड देन यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे शो कर रहा है इट रिप्रेजेंट्स रूट 5। ये रूट 5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 10 को। ठीक है, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 + 1 लिख सकते हैं। ओके, तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 है 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर हम इसको 10 को अगर हम ऐसे लिखें कि रूट 10 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू 10 की ही है। ठीक है, तो दिस इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल रहा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम
एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं इस तरीके से, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे बेस अगर हम 3 का ले रहे हैं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम 1 का लेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमें हाइपोटेन्यूज मिलेगी उसकी लेंथ हमें क्या मिलेगी, √10 की मिलेगी। क्लियर है? तो इट मीन्स यहाँ पे हमें जो बेस लेना है वो 3 का लेना है एंड देन हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 यूनिट का यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए, ये बेस हमें मिला 0 से 3 तक की, देन हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले एक आर्क ड्रॉ किया, देन ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, देन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ये बना लिया। देन इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ये ज्वाइन कर दिया एंड 1 यूनिट की डिस्टेंस ले करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ पे हमने ली, ये डिस्टेंस ली है, तो यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ये जो डिस्टेंस हमें मिल रही है इसको हमने क्या किया, इस आर्क को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे 0 से ज्वाइन करा दिया। ओके, तो ये जो डिस्टेंस हमें मिली है ये √10 की मिली है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने कंपास में ले करके इसको नंबर लाइन पे इस डिस्टेंस को शो करेंगे, बिकॉज हमें नंबर लाइन पे इसको शो करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमने आर्क कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इट इज़ शोइंग √10। अगर हम √10 की वैल्यू निकालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, 3 से अबव मिलेगी, है ना, 3 और 4 के बीच में मिलेगी। तो ये पॉइंट हमें 3 एंड 4 के बीच में ही मिल रहा है। ठीक है, थर्ड हमें रिप्रेजेंट करना है 17 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, √17 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 17 जो है वो 4 के स्क्वायर के बाद हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 + 1, तो इट मीन्स 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 17। और √17 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमें ये 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। इट मीन्स ये हमें क्या मिले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिले। ठीक है, a² इज़ इक्वल टू b² प्लस c², ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम बेस 4 का ले रहे हैं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 का मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज मिलेगी उसकी लेंथ हमें √17 की मिलेगी। ओके, या अगर हम बेस 1 का लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 का लेंगे तो भी अगेन हमें √17 ही यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो बेस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 यूनिट लेनी है बेस पे, तो 1 2 3 4, ये 4 यूनिट हो गई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्टली तो एक आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ किया, देन इस पॉइंट से यहाँ पे 60 डिग्री का आर्क ड्रॉ किया एंड देन 120 का, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इसका बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो ये बना, हमें 90 डिग्री का आर्क मिला है एंड इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है इस पे हमें 1 यूनिट का आर्क ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट का आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ ये P पॉइंट है, देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 0 से ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देन हम इस डिस्टेंस को नंबर लाइन पे शो करना है हमें, तो यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने कंपास में ली एंड देन इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिलना है 4 से थोड़ा सा अबव है, ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये √17 को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 17 4 से अबव ही आएगा, तो ये 4 और 5 के बीच में हमें √17 की वैल्यू मिलेगी। सो इस तरीके से यहाँ पे नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को
शो किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।